अस्सलामुअलैकुम। मैं सोशल एक्टिविस्ट मौज़म हुसैन एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे पीछे अतराफ़ में मैं हॉस्पिटल में रिम्स हॉस्पिटल में खड़ा हूँ एनआईसीयू के अंदर। यहाँ पे जो भी बच्चे यहाँ पे आते हैं किसी भी डिज़ीज़ के साथ यहाँ पे उनको अच्छी केयर अच्छी क्वालिटी जो यहाँ के डॉक्टर्स हैं जो कि नर्सिंग स्टाफ है इस चीज़ की गारंटी लेते हैं कि बेस्ट क्वालिटी उनको प्रोवाइड की जाएगी उन पेशेंट्स को जो कि डिज़र्व करते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, जैसे आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि नर्सिंग स्टाफ 24 घंटे यहाँ पे मौजूद रहते हैं। पेशेंट को किसी को भी अकेले छोड़ा नहीं जाता। यहाँ के डॉक्टर्स की टीम, यहाँ पे पेशेंट्स की टीम जो पेशेंट्स को केयर कर रहे हैं वो यहाँ 24 घंटे पेशेंट्स के साथ रहते हैं। जिस तरह अनदर हॉस्पिटल्स में आप देखते हैं कि लोग पीछे भाग रहे होते हैं अटेंडेंट के कि डॉक्टर्स उनको नहीं मिल रहे होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ इस हॉस्पिटल में यहाँ पे हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। पर्सनली हम यहाँ पे इसलिए हमने विज़िट भी किया, हमें फ़ीडबैक पेरेंट्स की तरफ से जो केसेस हमने यहाँ रेफ़र किए थे उनकी तरफ से हमें फ़ीडबैक मिला, तो उनके फ़ीडबैक पे आज हम यहाँ मौजूद हैं ताकि हम खुद भी सर्वे करें और देखने वालों को भी दिखाएं कि यहाँ किस किस्म की लोअर कॉस्ट के अंदर जो एक अफोर्डेबल आदमी के बाहर होता है अफोर्ड करना, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाते हैं जैसे, और जितने हमारे कराची के अंदर हॉस्पिटल्स हैं बड़े, जहाँ सिर्फ पैसा बनाया जाता है, कोई क्वालिटी केयर नहीं दी प्रोवाइड की जाती। इस सिचुएशन को देखते हुए यहाँ के ऑनर ने, यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, यहाँ की जो मैनेजमेंट ने, उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक लोअर कॉस्ट के अंदर यहाँ पे बेस्ट क्वालिटी वही जो आपको दूसरे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में मिल रही है यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाएगी। इसीलिए यहाँ की जो मैनेजमेंट की हैं वो भी आज हमारे साथ मौजूद हैं, मिस अस्मा, जो कि यहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे तमाम चीज़ें देख रही होती हैं। आइए उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें वो यहाँ किस किस्म की और क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ अवेलेबल हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं अस्मा आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अस्मा, आप यहाँ रिम्स हॉस्पिटल में कितने अर्से से काम कर रहे हैं? इट्स बीन 1 ईयर। वन ईयर, अल्हम्दुलिल्लाह। और आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या रहा यहाँ पे काम करने का? रादर देन अदर हॉस्पिटल 1 ईयर में मुझे अभी तक कोई ऐसे इश्यू आया नहीं कि यहाँ पे मोस्टली जैसे दूसरे हॉस्पिटल के अंदर आते हैं लोग नाराज़ होके जा रहे हैं रिगार्डिंग पेमेंट, रिगार्डिंग बिलिंग, रिगार्डिंग पेशेंट्स। ऐसा कोई इश्यू हमारे पास होता नहीं है कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह। जो बिलिंग है जैसी है, जो एसओएस सर्विसेज हमारी यूज़ होती हैं वही पेशेंट को बताई जाती है। जब पेशेंट यहाँ से या अटेंडेंट जाता है तो वो यहाँ से खुश होके जाता है और दोबारा आगे रेफ़र भी करते हैं हमारे पास पेशेंट और आते भी हैं। हमें कॉल भी करते हैं, हमें याद भी रखते हैं, कहीं मिलते हैं तब भी हमसे बहुत अच्छे तरीके से नाराज़ हो के हमारे पास से कोई शाज़-ओ नादिर ही जाता होगा, एज़ सच कोई जाता नहीं है। अच्छा, आपके पास कितने बेड्स इस वक्त एनआईसीयू में अवेलेबल है? जैसे हम अनदर हॉस्पिटल्स में देखते हैं जो जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में हैं वहाँ तो कैपेसिटी होती है, लेकिन जो थोड़े छोटे और छोटे पैमाने पे बने होते हैं वहाँ पे एनआईसीयू बेड बहुत कम होता है और उनके पास फ्लो पेशेंट्स का बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ आप लोग ने कितने पेशेंट्स के लिए बेड अपने पास स्पेस अवेलेबल रखा हुआ है? सर हमारा बेसिकली इस टाइम हमारे पास सिर्फ एनआईसीयू में 12 बेड्स चल रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास आइसोलेशन एनआईसीयू का जो आइसोलेशन है वो अलग है। वो उसके 3-4 बेड्स डिपेंड करता है कंडीशन पे। पेशेंट अगर ज़्यादा होगा उसमें हमारे पास अवेलेबिलिटी हो जाती है। वो ऑन द स्पॉट हम विद इन हाफ एन आवर मैनेज करके पेशेंट ले लेते हैं अपना। इसके अलावा पीड्स आईसीयू में राइट नाउ वी आर हैविंग 10 बेड्स, क्योंकि मोस्टली हमारे पास ओवरऑल कराची में पीड्स आईसीयू के डिपार्टमेंट बहुत कम है। अगर हैं भी तो वो ऐसा होता है कि वहाँ पे या तो अवेलेबिलिटी नहीं होती, पेशेंट्स ख्वार हो रहे होते हैं। तो ये हमारे पास ये अच्छी चीज़ ये है कि पीड आईसीयू हमारे पास है, अवेलेबिलिटी भी होती है और पेशेंट्स हमारे पास जहाँ पता हो कि क्रिटिकल है या नहीं भी है, तो हम उसको वेलकम करते हैं अपने पास। अच्छा, यहाँ एनआईसीयू के अलावा हॉस्पिटल्स में और कौन-कौन सी फैसिलिटीज़ आपके मैनेजमेंट यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है? ये इसलिए मैं पूछ रहा हूँ ताकि हमारे जो नाज़रीन देखने वाले हैं उनको पता हो कि जो भी ये वीडियो देख रहा है उनकी फैमिली में, उनके रिलेटिव्स में या आस-पास में अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है, तो वो यहाँ किस तरह अप्रोच कर सकते हैं? क्या तरीक़ेकार आप लोग का होता है? एडमिशन का जो आपका प्रोटोकॉल्स होता है, ज़रा मुझे वो बताइएगा क्या है? क्योंकि अनदर हॉस्पिटल्स में हम देख रहे होते हैं लोग ईआर में जाके पेशेंट्स को ट्राइज में स्ट्रेचर पे लेटा होता है और फाइल बनने का वेट हो रहा होता है, और जब तक उसका एडमिशन नहीं आता उसको कोई प्रोटोकॉल इतना नहीं दिया जा रहा होता। तो आप लोगों का यहाँ पे किस तरीके से आप उनको जो है पेशेंट्स को वेलकम करते हैं, और क्या फर्स्ट एड उनको पहले दी जा रही होती है, या उनके यहाँ पे किस तरीके से सारे मामला होते हैं, ज़रा इस पर नज़र डालिएगा। सर रिगार्डिंग क्रिटिकल पेशेंट हमारे पास इस तरह की कोई हसल-बसल नहीं होती। पेशेंट इनफैक्ट अगर कोई क्रिटिकल आ रहा है या डायरेक्ट हमें लगता है कि पेशेंट डायरेक्टली आईसीयू में शिफ्ट होना है, तो ना तो हमारे आईसीयू के स्टाफ को कोई इश्यू है,
ना हमारे नीचे ईआर के स्टाफ कुछ बेसिकली प्रोटोकॉल होता है कि पेशेंट ईआर में आएगा उसके बाद ऊपर जाएगा, लेकिन जहाँ हमें लगता है कि पेशेंट क्रिटिकल है वो हम गाड़ी से ही हमें पता चल जाता है, हम उसको डायरेक्ट मूव करवाते हैं, कोई फाइल का उसमें इशू नहीं है, पहले पेशेंट ऊपर मैनेज करते हैं, उसके बाद अटेंडेंट नीचे आते हैं, फाइल बनवाते हैं। अगर अनअफोर्डिंग होते हैं उनको सारी चीज़ें बताई जाती हैं, इन केस वो कहते हैं कि नहीं हम अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो अपना पेशेंट लेके जाते हैं, लेकिन हम पेशेंट को एम्बुलेंस में या ईआर में सफ़र नहीं करवाते। नाज़रीन ये देखें, ये बहुत एक अहम चीज़ है। अगर आप सोचें जितने भी तकरीबन यहाँ पे रहने वाले हैं या जो भी लोग किसी ना किसी का हमेशा कभी ना कभी तो वास्ता हॉस्पिटल से पड़ा होगा। ये एक बहुत अच्छा इन्होंने, इनकी मैनेजमेंट ने ये इनिशिएट लिया है कि अगर कोई भी क्रिटिकल पेशेंट आता है तो उसको हसल नहीं करनी नीचे, उसको कोई हडल उनके अटेंडेंट को नहीं होगी कि पेशेंट को पहले ईआर में लेके आए, उनकी टीम देखेगी डॉक्टर्स की, उसके बाद सारे मामलात होंगे, पेपर वर्क होगा। ऐसा कुछ यहाँ पे इन्होंने नहीं रखा हुआ। पहले इन्होंने जो है रखा हुआ है अपना बेस एम, जो इन्होंने रखा हुआ है क्वालिटी केयर का, कि पेशेंट हम फर्स्ट, हमारे लिए पेशेंट इनके लिए है। पैसा, बिलिंग, ये सारी चीज़ें बरतरफ हैं, पहले पेशेंट को देखा जाता है और इसी तरीके से और बीमार होता है। असमा मुझे ये बताइएगा कि एनआईसीयू के अलावा अडल्ट में या पीड्स में और कितने बेड्स आप लोग के पास अवेलेबल हैं, और कौन कौन से मैनेजमेंट के जो डॉक्टर्स हैं उनके नाम भी हमें मेंशन करें ताकि हमारे देखने वालों को पता हो कि कौन डॉक्टर यहाँ पे है। और कोई, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादातर किसी के रेफरेंसेस से ही लोग आ रहे होते हैं या करीब में अगर पड़ता है तो आ जाते हैं, तो मुझे उसका बताइएगा कि और एनआईसीयू के अलावा और कौन सी फैसिलिटीज़ आपके पास अवेलेबल हैं। सर राइट नाउ हमारे पास अडल्ट आईसीयू में हमारे पास देर आर 10 बेड्स, और इसके अलावा जो हमारे पास जनरल फिजिशियन है वो अभी डॉक्टर काशिफुल्ला है, जो आगा खान में भी होते हैं, हमारे पास भी फैसिलिटेट करें, ओपीडीज हमारे पास उनकी होती हैं। इसके अलावा डॉक्टर हसन जब्बार हैं, पीडियाट्रिशियन है, डॉक्टर अब्दुल रहीम है जो पीड्स के पेशेंट्स को देते हैं, जो 9 साल से ऊपर के बच्चे होते हैं उनको वो डील कर रहे हैं। इसके अलावा डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा है हमारे पास, बेरेटिक सर्जन है, जनरल फिजिशियन भी हैं, जनरल सर्जन भी हैं इसके अलावा। और अगर हम नॉर्मल उसमें आते हैं गायनी की तरफ, तो वी आर हैविंग 12 गायनेकोलॉजिस्ट है हमारे पास जो ऑन बोर्ड चल रही है, जिसमें डॉक्टर अरुणा कुमारी हैं, डॉक्टर अफशीन जावेद हैं, डॉक्टर रशीदा अजमत मोस्ट सीनियर कंसल्टेंट हमारे पास हैं इस टाइम। तो दे आर मेनी। इसके अलावा हमारे पास बेरियटिक सर्जरी जो डील कर रहे हैं वो इस वक्त सिर्फ डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा डील कर रहे हैं। डॉक्टर घनश्याम दास है हमारे पास जनरल सर्जन में, डॉक्टर इसके अलावा हमारे जबी हैं हमारे पास। इसके अलावा अगर आप फैसिलिटीज़ को मुझे बताइएगा कि आपके पास हर किस्म की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, अडल्ट्स के लिए, पीड्स के लिए, न्यूनेट्स के लिए। न्यूनेट्स का तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा बहुत अच्छा सेटअप है और यहाँ क्वालिटी केयर भी बहुत अच्छी दी जा रही होती है। अडल्ट्स में भी इसी तरीके की अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसी तरीके की क्वालिटी केयर आप लोग प्रोवाइड कर रहे होंगे। मुझे सिर्फ देखने वालों को इतना मैसेज दीजिएगा कि आपके उससे, जो आप यहाँ 1 साल हो गया, आप 1 साल का एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर है, आने वाले के लिए वेलकम भी आपने हमें जैसे कि बताया कि किस तरीके से आप पेशेंट को करते हैं एडमिट, और उनको पेरेंट्स को या फिर जो उनके साथ अटेंडेंट फैमिली होते हैं उनको कोई हर्डल नहीं होती। ये एक बेस्ट अच्छी चीज़ जो आप लोगों ने प्रोवाइड करी। मैं हमारे देखने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगी कि यहाँ पे जो सर्विस प्रोवाइड होती है तो आपने बता दिया कि बेहतरीन होती है, हमारे चैनल के रेफरेंस से या और जो लोग देखने वाले हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे। सर बेसिकली मैं अगर किसी हॉस्पिटल में खुद भी पर्सनली विजिट करना चाहूँगी तो मैं ये चाहूँगी कि मेरा पेशेंट मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है, जैसे वो वैसे ही मेरे हॉस्पिटल के लिए भी फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। उसको वैसे ही प्रोटोकॉल मिलना चाहिए, चाहे वो एक आम आदमी आ रहा हो या किसी सीनियर लेवल का बंदा आ रहा हो या कोई अच्छी उसमें से आ रहा हो, उनको प्रोटोकॉल मिलना चाहिए। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग जो हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट्स को दी जा रही है, उनके अटेंडेंट को दी जा रही है। कोई कंप्लेन होती है उसके ऊपर सबसे पहले मैनेजमेंट खड़ी होती है। दिस इज़ अवर हम ये चाहते हैं हमारी मैनेजमेंट जो चलाने वाले हमारे बॉसेस हैं इस टाइम, सर नंदलाल और इसके अलावा सर गोविंदा हैं, इन्होंने हमारी मैनेजमेंट को इतना स्ट्रॉन्ग करा हुआ है कि हमारी कंप्लेन यहाँ से खाली नहीं जाती, उस पर फ़ौरन ही काम किया जाता है। और जो प्रोटोकॉल पेशेंट्स को मिल रहा है वो पेशेंट ना सिर्फ जाता है बल्कि अपने साथ और पेशेंट्स लेकर आता है, बस सेटिस्फेक्शन के साथ जा रहे हैं, दैट्स व्हाई दे आर ब्रिंगिंग देम। और एक जनरल वार्ड से लेके सेमी प्राइवेट, हमारे पास प्राइवेट वीआईपी एचडी, वी आर हैविंग मेनी कैटेगरीज इन रूम्स, जो जहाँ फैसिलिटेट होना चाहता है उसको वहाँ दिया जाता है और सेम प्रोटोकॉल उनको दिया जा रहा होता है। मैं देखने वालों को ये मैसेज दूंगा क्योंकि मैं पर्सनली ख़ुद यहाँ पे विज़िट करने का मकसद ये था कि मैं ख़ुद भी देखूँ और मेरे चैनल के थ्रू तमाम जो मेरे नाजरीन हैं, देखने वाले, जो हमारे डोनर्स जिनमें शामिल हैं और जितने लोग हमारे साथी जो हमारे सर्कल में हैं, उनको इस चीज़ का इल्म होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह नाजरीन, इस हॉस्पिटल में बड़े बड़े हॉस्पिटल जो कि नामी ग्रामी हॉस्पिटल्स हैं, वही सेम क्वालिटी, वही सारी चीज़ें यहाँ प्रोवाइड की जा रही हैं।
अगर किसी को कोई भी तकलीफ़ होती है, वैसे तो अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, सेहत याब रखे, फिर भी ज़िंदगी का परोसने है, बीमारी सेहत सब साथ चलती है। तो यहाँ पे देखने वालों को मैसेज देना चाहूँगा कि आगे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और किसी को भी ज़रूरत पड़ती है तो वो बिल्कुल किसी भी किस्म की हसल को छोड़ के इस हॉस्पिटल में बे आंखें बंद करके यहाँ पे आ सकता है। यहाँ पे बिलिंग नहीं बनाई जाती, यहाँ पे पेशेंट केयर दी जाती है, यहाँ पे पेमेंट का कोई इशू नहीं होता जैसे अनदर हॉस्पिटल में। तो देखने वालों से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिस किसी को भी अगर ज़रूरत है पेशेंट की, जो कहीं पे बीमार हैं या किसी किस्म की भी फैसिलिटी, यहाँ पे तमाम फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, और ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लो कॉस्ट में, सबसे ज़्यादा लो कॉस्ट में, मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूँ, लो कॉस्ट में वही क्वालिटी केयर नर्सिंग की, डॉक्टर्स की दी जा रही होती है जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में दी जा रही होती है। यहाँ पे विजिट अगर आपने करना है, आप पेशेंट्स को लेके एक बार आएँ, ताकि आपको खुद एक बार यकीन होगा जब आप अपनी आँख से देखेंगे। बहुत शुक्रिया, मुझे इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर आपके साथ मुलाकात होगी, अनदर चैप्टर अनदर केस के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।